बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान इलाज और मैं हूं ज़िया। हस्बे रूटीन आज मैं एक ऐसी चीज़ का नुस्खा आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिसे आप हर्बल फ्लैगेल के नाम से याद कर सकते हैं। ज़िंदगी में हर आदमी ने फ्लैगेल की गोली का इस्तेमाल किया है, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन की आदत हम में मौजूद होती है। हालांकि इंग्लिश मेडिसिन बगैर डॉक्टर के मशवरे के इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम इस्तेमाल करते हैं पेचिश, मोशन, बदहज़मी के लिए। ये हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। जहाँ फ्लैगेल के फ़वाइद हैं वहाँ इनके नुकसान भी मौजूद रहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक दवाई बन के आती है, साल 2 साल चलती है, उसके बाद ये कहकर उसे बंद कर दिया जाता है कि ये कैंसर का सबब बन रही है, ये हार्ट अटैक का सबब बन रही है, या इसके और कोई अल्सर का सबब बन रही है। इस तरह आज जो मैं आपको बताऊंगा वो हर्बल फ्लैगेल होगा। फ्लैगेल से बढ़कर इसके फ़वाइद आपको मिलेंगे, कम नहीं होंगे। तो इस सिलसिले में ये 2 चीज़ें हमारे पास हैं। ये बिलगिरी है। अगर आप ताज़ी लेना चाहें तो लाहौर दरबार के सामने जो बोर्ड का एक दरख्त है उससे क्रॉस करें तो सड़क के ऊपर जो फुटपाथ बना हुआ है उस पर एक आदमी बैठा होता है। इतने इतने से उसके पास मौजूद हैं बिलगिरी के सब्ज़ रंग के होते हैं दाने। वो आप ले लें, घर आकर उसे काट कर खुश कर लें। जो वो बहुत बेहतरीन और अव्वल दर्जे की ताज़ा बिलगिरी हो, उसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा होंगे। दुकान से लेते हैं तो ये पुरानी भी हो जाती है, या दुकान से लें तो ऐसी दुकान से लें जिसके पास ताज़ी हो, काली ना हो गई हो, अच्छे कलर में मौजूद हो। ये सौंफ है। सौंफ को आपने हल्का सा भून लेना है, तवे पे डाल के थोड़ा सा हलाएं और उतार लें, ये हल्की सी भुन जाएगी। अब हम वज़न आपने लेना है 50 ग्राम ये ले लें, 50 ग्राम ये ले लें। इन दोनों को अच्छी तरह कूट के सूप बना लें और किसी डब्बी में बंद कर लें। ये आपका फ्लैगेल हर्बल तैयार है इंशाल्लाह। और एलोपैथी जो है फ्लैगेल उससे 1000 गुना ये बेहतर होगी। इसका कोई नुकसान नहीं है, इसके फ़वाइद उससे ज़्यादा होंगे। फ़वाइद क्या है? मोशन, पेचिश, पेट की खराबी, कोई भी मैदे का मसला है, इसके लिए ये बेहतरीन है। आप बड़े आदमी को छोटा चम्मच सुबह, दोपहर, शाम पानी के साथ दें। इसके साथ रोटी, सालन वगैरह का परहेज़ करा दें। चावल, रस, दलिया, साबुदाने की खीर वगैरह आप ग़िज़ा के तौर पर लें। पानी उबाल कर उसमें शहद मिला लें, थोड़ा सा नमक मिला लें, थोड़ा थोड़ा करके ये पीते रहें। मैदे पे बोझ ना पड़े। ज़्यादा खाना जब मैदा ख़राब हो जाए तो ज़हर कातिल होता है, क्योंकि मैदा उसे बोझ नहीं करता। इसलिए इतना खाना थोड़ा सा खा लें, फिर खा लें, फिर खा लें। मैदे पे किसी किस्म का बोझ नहीं पड़ना चाहिए। तो इंशाल्लाह एक ही दिन में आपको जैसे फ्लैगेल से आराम आता है उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से इंशाल्लाह आपको सुकून मुयस्सर होगा। ऐसे बेहतरीन नुस्खे लोग अपनी जान से ज़्यादा कीमती और हिफाजत से रखते हैं, लेकिन चूँकि हमारा मकसद ये तमाम चीज़ों का आम इंसान, आम आदमी तक पहुँचाना है, इसलिए इन्हें बनाएं, इस्तेमाल करें और मैं फ़ीडबैक दिया करें कि ये नुकसान बनाया, ये फ़वाइद हुए, ये नुकसान हुए, या जो भी है आप महसूस करें, ताकि दूसरे दोस्त उससे फ़ायदा उठाएं। तो आप दोस्तों को बताएं कि उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आप अपनी नेक दुआओं में हमें याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।